जय हिंद दोस्तों। तो आज हम प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 और आरआरबी जेई सीबीटी 2 जैसे एग्जामों के लिए जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बुक आई है उसमें आज चैप्टर 12 के भू संपर्कन या अर्थिंग चैप्टर को जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसमें दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद वल्नरेटर को देखेंगे। अगला सवाल है कि कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है। कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी 660 वोल्ट से कम के लिए। ठीक है, 660 वोल्ट से कम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मीटर इंसुलेशन परीक्षक के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मीटर इंसुलेशन परीक्षक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन डी मेगर। ठीक है, मेगर। अगला सवाल है कि अर्थिंग वायर आमतौर पर बना होता है। अर्थिंग वायर जो है ये आमतौर पर बना होता है। तो ऑप्शन ए तांबा का। ठीक है, तांबा का। रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग के प्रकार डैश हैं। रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग के प्रकार जो है डैश है। तो रॉड। ठीक है, रॉड। अगला सवाल है कि एक विद्युतीय एसएम में लाइन और भू संपर्कन के बीच लगाए जाने वाले त्वरित रोधन का क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी टर्मिनल उपकरण को ट्रेवलिंग सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा। टर्मिनल उपकरण को ट्रेवलिंग सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा। अगला सवाल है कि भूमि प्रतिरोध को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह डैश हो। भूमि प्रतिरोध को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह डैश हो। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जितना संभव हो उतना निम्न। जितना संभव हो उतना निम्न। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करेगा कि परिपथ वायरिंग निरंतर है या नहीं। तो ऑप्शन ए आवृत्ति मीटर। ठीक है, आवृत्ति मीटर। अगला सवाल है कि किसी मशीन के विभिन्न भागों को शून्य विभव पर रखने के लिए इन्हें डैश करना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी भू संपर्कित करना जो है आवश्यक है। ठीक है, भू संपर्कित। अगला सवाल है कि चालक तार एवं पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है। चालक तार एवं पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है। तो ऑप्शन सी 50 परिपथ में बिंदुओं की संख्या में। ठीक है, 50 वाय परिपथ में बिंदुओं की संख्या में। अगला सवाल है कि भू संपर्कन का क्या उद्देश्य है। भू संपर्कन का जो है ये क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए भूमि को जितना कम से कम हो उतना निम्न प्रतिरोध प्रदान करना। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को जो है ऑन कर लें और इस वीडियो को दोस्तों जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1000 व्यू पूरे होने पर जो है आपको इसकी PDF फाइल विथ आंसर की जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए बस इस वीडियो को जो है आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो अगला सवाल है कि मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि प्रतिरोध डैश होता है। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि प्रतिरोध डैश होता है। तो ऑप्शन बी घटाती है। ठीक है, घटाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसी भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर की। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर की। अगला सवाल है कि सभी डैश के लिए डबल अर्थ जरूरी है। सभी डैश के लिए डबल अर्थ जो है ये जरूरी है। तो ऑप्शन बी मोटर के लिए। ठीक है, मोटर के लिए। अगला सवाल है कि अर्धचालक डैश को पृथ्वी से प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध कराता है। अर्धचालक डैश को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन ए लीकेज धारा को। ठीक है, लीकेज धारा को। पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए। पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए क्या। तो ऑप्शन डी 38 मिलीमीटर। ठीक है, 38 mm होना चाहिए। अगला सवाल है कि अर्धचालक डैश को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध कराता है। तो ये जो है ऑप्शन ए लीकेज धारा को IS कोड के अनुसार अर्थिंग के लिए किस रंग के तार की संतुति दी जाती है। IS कोड के अनुसार अर्थिंग के लिए किस रंग की तार की संतुति दी जाती है। तो ऑप्शन बी हरे रंग की। ठीक है, हरे रंग की।
अगला सवाल है कि अर्थिंग के लिए उपयोग होने वाले रोड या पाइप इलेक्ट्रोड का साइज निम्नलिखित लंबाई से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी 2.5 मीटर से, ठीक है, 2.5 मीटर से। अगला सवाल है निम्न में से कौन किसी घरेलू प्रतिष्ठान के लिए 5 एम्पीयर क्षमता वाले कॉपर अर्थ सात्यता चालक का न्यूनतम आकार है, ठीक है। तो यह है ऑप्शन ए 1.5 mm²। अगला सवाल है कि ISI संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम बीमा डैश है। तो ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर गुणे 3.18 mm। अगला सवाल है कि बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भूसंपर्कित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए, ठीक है, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए। अगला सवाल है कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है ऑप्शन डी जस्तीकृत लोहा या कॉपर की, ठीक है, जस्तीकृत लोहा या कॉपर की। अगला सवाल है कि पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है। तो ये होता है ऑप्शन सी 38 mm, ठीक है, 38 mm। अगला सवाल है कि किसी स्थापन भूसंपर्कन प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। किसी स्थापन भूसंपर्कन प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि जो उपयुक्त है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना, अनेक भू इलेक्ट्रोड जो है समांतर में जोड़ना। अगला सवाल है कि भूसंपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। भूसंपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो ऑप्शन सी मानव के लिए, ठीक है, मानव के लिए दो भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। दो भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड के बीच जो है न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। अगला सवाल है कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए छोटे आकार की एकअर्थ प्लेट्स का उपयोग, छोटी आकार की एकअर्थ प्लेट्स का उपयोग। अगला सवाल है कि 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन बी दोहरा भूसंपर्कन का, ठीक है, दोहरा भूसंपर्कन का। अगला सवाल है कि अर्थिंग पीट में चारकोल और सॉल्ट प्रयोग करने का प्रयोजन है। अर्थिंग पीट में चारकोल और सॉल्ट प्रयोग करने का प्रयोजन है। तो ऑप्शन सी इनमें दोनों, ठीक है, इनमें दोनों अर्थ इलेक्ट्रोड को गीला रखना और चालनकारी बनाए रखना और अर्थ प्रतिरोध कम करने के दृष्टिकोण से अच्छे भूसंपर्कन के साथ अर्थिंग पाइप या प्लेट के संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करना। अगला सवाल है कि VIR वायरों में कॉपर चालक का सदैव टिंट अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है, जिसका प्रयोजन क्या है। तो ऑप्शन सी कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना, कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना। अगला सवाल है कि धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका लगता है डैश का उपयोग कर रोका जा सकता है। तो ऑप्शन बी भूसंपर्कन का, ठीक है, भूसंपर्कन या अर्थिंग का। अगला सवाल है कि विद्युत संबंधी कार्य करते समय डैश में बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है। तो ऑप्शन ए सूखी लकड़ी में, ठीक है, सूखी लकड़ी में। अगला सवाल है कि G1 वायर्स आर जीवन तारे क्या है, ठीक है, जीवन तारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी जंग मुक्त है, ठीक है, ये जंग मुक्त है। एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र डैश होता है। एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र डैश होता है। तो ऑप्शन सी अर्थिंग का, ठीक है, क्या होता है, अर्थिंग का। अब हम 1 लाइनर के प्रश्नों को जो है वो दोस्तों देखेंगे, ठीक है। अर्थ वायर GI या तांबे का बना होता है। भू विभव को शून्य माना जाता है, ठीक है, भू विभव को क्या माना जाता है, शून्य। अर्थ वायर 14 SWG या सब सर्किट के वायर के साइज के आदेश से कम नहीं होना चाहिए। अर्थ रेसिविटी नमी के 20% से कम होने पर बहुत तेजी से बढ़ता है। भूमि या गड्ढे के अंदर अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लंबवत स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है, लंबवत स्थापित किया जाना चाहिए। वह भवन जिसके संस्थापन प्रणाली का अर्थिंग किया जाना है
उसके अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भवनों से 1.5 मीटर के अंदर ही लगाना चाहिए। पाइप अर्थिंग में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इलेक्ट्रोडों की लंबाई के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए। BIS नियम अनुसार अर्थ प्रतिरोध को शुष्क मौसम में मापा जाता है। अर्थ प्रतिरोध लगभग शून्य होना चाहिए। ठीक है, अर्थ प्रतिरोध जो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगला सवाल है कि 3 पिन प्लग में तीसरा पिन अर्थ संयोजन के लिए दिया जाता है। घरेलू उपभोक्ताओं को निम्न वोल्टता प्रदाय से जोड़ा जाता है तथा प्रदायता द्वारा बोर्ड तक 8SWG ताम्र या GI तार भूतार के रूप में जोड़ा जाता है। घरेलू तार वितरण प्रणाली के बाद घरेलू तार वितरण बोर्ड के बाद परिपथ के लिए 14SWG ताम्र या 12SWG एल्युमिनियम तार को भूतार के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि लाइन पोलो को 8SWG GI तार से भूसंपर्कित किया जाता है। तार व स्ट्रिप भूसंपर्कन पथरीली मिट्टी में उपयोग की जाती है क्योंकि यहाँ पर गड्ढा खोदना कठिन होता है। तार व स्ट्रिप भूसंपर्कन में स्ट्रिप 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सामान्यतः भू इलेक्ट्रोड की गहराई और 2.5 मीटर से 6 मीटर तक रखी जाती है। अगला सवाल है कि कोयल अर्थिंग का उपयोग लाइन पोलो को भूसंपर्कित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्लेट अर्थिंग में जिस पदार्थ की प्लेट होती है उसी पदार्थ का भूतार उपयोग में लिया जाता है। IS कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग होता है हरा। 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच वोल्टता स्तर के लिए स्क्रूड नालिका परिपथ का प्रयोग होता है। अगला सवाल है कि सतत बस बार की वायरिंग के लिए एल्युमिनियम सामग्री का प्रयोग होता है। केवल प्रज्वलन बिंदुओं को जोड़ने वाले परिपथ में अधिकतम भार 800 वाट से जोड़ा जा सकता है। मोटर संस्थापन में लचीली कंड्यूट की अधिकतम लंबाई 1.25 मीटर से कम होती है। शक्ति संस्थापन में धारा रेटिंग के लिए प्रयोग किए जाने का सुरक्षा पैटर्न 2 होता है। अगला सवाल है कि भूसंपर्कन या फायर भूसंपर्कन रॉड जो है ये भूसंपर्कन कहलाता है। स्ट्रिप भूसंपर्कन के लिए उपयोग की जाने वाली तांबे की पट्टियों को बीमा 25 mm गुणे 3 mm होगी। ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग होने वाले भूसंपर्कन स्ट्रिप भूसंपर्कन है। GI पाइप जिसके माध्यम से अर्थ वायर को निकाला जाता है का व्यास 13 mm होता है। ठीक है, 13 mm होता है। अगला सवाल है कि किसी भी नए संस्थापन में वायरिंग की पूर्णता को भारतीय विद्युत निगम 1956 नियमों के सेट से जांचा जाता है। 3 पिन प्लग में तीसरा पिन भूमिगत कनेक्शन प्रदान करता है। उदासीन भूसंपर्कन विधि में उच्च क्षणिक प्रदोष की स्थिति उत्पन्न होती है वह प्रतिघात भूसंपर्कन है। भूसंपर्कन ग्रिड में भू छोरों की वृद्धि भू प्रतिरोध थोड़ा कम करती है। यदि अर्थ रेसिस्टेंस स्वीकृत मान से अधिक हो तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भू इलेक्ट्रोड के समांतर में लगाना चाहिए। अगला सवाल है कि विद्युत उपकरणों में अर्थिंग स्थापित करने का उद्देश्य झटके की विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। भूसंपर्कन गर्त के भीतर भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड ऊर्ध्वाधर रखा जाना चाहिए। टावर फुटिंग प्रतिरोध कम करने के लिए केवल ग्राउंड रोड और काउंटर वाइज उपयोग बेहतर है। लकड़ी, कोयला, नमक अर्थिंग प्लेट अर्थिंग में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भू संयोजन इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जो है कम होना चाहिए। अगला सवाल है कि ग्राउंड वायर को जमीन में 1.5 मीटर तक गहराई पर रखते हैं। भू प्रतिरोध मापने हेतु प्रयुक्त समायक में इलेक्ट्रोड की संख्या 3 होती है। डबल अर्थिंग प्रदान कर भू प्रतिरोध को घटाया जाता है। डबल अर्थिंग प्रदान कर भू प्रतिरोध को जो है हटाया जाता है। भारतीय विद्युत अधिनियम का नियम 32 उदासीन चालकों की पहचान तथा उसमें स्विच व कट आउट की स्थिति का वर्णन करता है। ताम्र स्ट्रिप के इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 mm गुणे 1.6 mm होता है। BIS 3043 1966 के अनुसार
न्यूट्रल को भू संपर्कन, ठोस भू संपर्कन, प्रतिरोध भू संपर्कन द्वारा किया जाता है। BIS के नियमानुसार BIS के अनुसार भू संपर्कन प्रणाली को डिजाइन, स्थापना और गणना के लिए IS 3043 कोड का उपयोग किया जाता है। 660 वोल्ट से कम वोल्टेज हेतु ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो फ्रेमवर्क को ग्राउंड करना है। चालक तार और पृथ्वी के बीच कम से कम विद्युत रोधन प्रतिरोध 100 ओम तक होता है। अगला है कि विद्युतीय भागों में उपकरणों की सुरक्षा हेतु हरा पीला रंग का भूमिगत तार प्रयुक्त होता है। GI पाइप अर्थिंग में 10 kg चारकोल व 10 kg नमक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। 5 एम्पीयर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठापन के लिए ताम्र भू आच्छादित चालक का न्यूनतम माप 1.5 mm² होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60601 एक के अनुसार अर्थ लीकेज करंट की अधिकतम सीमा 1 MA होती है। अगला सवाल है कि प्लेट भू संयोजन हेतु पृथ्वी में गड्ढा 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। LT फीडर पिलर की अर्थिंग में GI स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को अर्थ लीड कहा जाता है। प्लास्टिक बॉडी उपकरण को भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती है। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।